जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद तेहरान की ग्रैंड मसल्ला मस्जिद में दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट करने के लिए बड़ी प्लानिंग हुई है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिर सकता है। हालांकि इजराइल पहले से ही चौतरफा संघर्ष कर रहा है। गाजा में वो हमास से जंग लड़ रहा है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई चल रही है और सीरिया, इराक, ईरान और यमन के हूती चरमपंथी भी इजराइल को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में जो लेबनान में खामेनेई ने दूसरे मुस्लिम देशों को साथ आने की बात कही है, उससे इजराइल और मुसीबत में आ सकता है। अभी लड़ाई कहां तक जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये संदेश भी कितना काम करेगा इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। कल तेहरान में खामेनेई जब जुम्मे की नमाज के बाद मुस्लिम देशों को संदेश दे रहे थे तो वहां लाखों की भीड़ जमा हुई थी। इस भीड़ के बीच खामेनेई ने कई ऐसी बातें कही हैं जो सीधे सीधे मुस्लिम देशों पर असर करती हैं। उन्होंने कहा है कि इजराइल दुनिया भर के मुसलमानों का दुश्मन है। कई जगह मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन हैं। इसलिए मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की रुखसती हमारे लिए बेहद बड़ी क्षति है। नसरल्लाह की रुखसती का हमें बेहद दुख है। तो ये बात कल उन्होंने कही है और इसके बाद अब इसका क्या असर पड़ता है अरब के देशों पर, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। हालांकि कई मोर्चों पर अरब के देश सीधे तौर पर इन दोनों देशों के युद्ध के बीच नहीं आ रहे हैं। तेहरान में खामेनेई ने जब ये अपील की, लेकिन क्या इसका असर अरब के देशों पर पड़ेगा, क्या उसे स्वीकार करेंगे या नहीं, यह बड़ा सवाल है। उन्होंने कल कहा कि मुस्लिम साथ मिलकर रहेंगे तो उनका भला होगा, लेकिन सुन्नी नेतृत्व वाले अरब के देश क्या ईरान के साथ आएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। ईरान ने मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल में रॉकेट दागे थे, लेकिन जब नसरल्लाह की मौत हुई तो खाड़ी के देशों ने इस पर कोई ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। उनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जो सीधे तौर पर नसरल्लाह की मौत का विरोध करता हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 2016 में खाड़ी के देशों के अलावा अरब लीग ने भी हिजबुल्लाह को आतंकवादी समूह घोषित किया था। हालांकि इस साल अरब लीग ने अपना ये फैसला वापस ले लिया है, लेकिन अब भी उन्होंने इस पर बोलने से बेहद ही कोताही बरती है। अब खामेनेई सुन्नी नेतृत्व वाले सऊदी अरब, कतर, संयुक्त राज्य अमीरात, कुवैत, ओमान और बहरीन को साथ लाकर इजराइल पर दबाव बनाना चाहते हैं। वो शिया सुन्नी के मुद्दे को त्याग कर मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगे हुए हैं ताकि इजराइल का साथ अगर अमेरिका देता है तो वह अमेरिका पर भी दबाव बना सकें। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।